किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए सरकार हर तरह से प्रयासरत है। किसानों को नई तकनीकी से लेकर कम संसाधन में ज्यादा मुनाफा दिलाने के लिए अटारी यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे देश में करीब 11 अटारी है, जिनके तहत 722 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश में कृषि को बढ़ावा देने में अटारी किस तरह से निभाती है अपनी भूमिका, आइए जानते हैं कानपुर अटारी के निदेशक डॉक्टर अतर सिंह से। पूरा भारत है, उसमें 11 अटारी बने हुए हैं और ये जो अटारी हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का काम नहीं करते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी एप्लीकेटर का काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तकनीकी जो डेवलप करते हैं, उस तकनीकी को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम एक कार्य योजना तैयार करते हैं और वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से कार्य योजना होती है। वहाँ की परिस्थिति, वातावरण और जो वहाँ के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो प्रशिक्षण की हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन की हो, चाहे उनके यहाँ ट्रायल करने की ज़रूरत हो, चाहे कोई उनको प्रशिक्षण देना हो, प्रशिक्षण चाहे कैंपस पे चाहे कैंपस के बाहर। तो इस तरह से जो अटारी का कार्य है, उनको कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटरिंग करना, एक्शन प्लान डेवलपमेंट करना और बीच बीच में सारे प्रोग्राम को रिव्यू करना। भारत सरकार आज बहुत सारा जोर कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर दे रही है। तो उसमें से कई योजनाएं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, और जबकि 2014 में जब हुदहुद आया था, उस समय जो साइक्लोन इफेक्ट हुआ, उससे दलहन को करीब करीब 16% का नुकसान हुआ था। तो उसमें हमारे दालों के दाम बहुत ऊंचे पहुंच गए थे। तभी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्यों न हम हमारे पास जो तकनीकी है, उस तकनीकी को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और पूरे देश में ले जाया जाए। उस समय के माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, उन्होंने एक प्लान किया और 20 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे जो एक्सटेंशन का डिवीज़न है, हेडक्वार्टर को मिला और उसका दायित्व हमको आईसीआर अटारी कानपुर को मिला, जिसमें हमने पूरे देश में जो है डेमोन्स्ट्रेशन लगवाए। 26 राज्यों में एक लाख से ज़्यादा, 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए और उसमें ये इजाफा हुआ कि 40% तक पैदावार में वृद्धि हुई। तो उसी का ये प्रतिफल रहा कि जो 5 मिलियन टन दालों का उत्पादन भारत में बढ़ा, जो कि आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करता है। और आज 2 मिलियन टन दाल हमारे जो बफर स्टॉक है उसमें पड़ी हुई है। तो इस तरह से जो समन्वय है, तो मैंने आपको एक बताया। इसी तरह तिलहन का प्रदर्शनों के क्षेत्र में हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी बात करें अगर माइग्रेंट लेबर की, तो हमारे यहाँ 31 जिलों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो ज़िले हैं उसमें 31 जिलों में माइग्रेंट लेबर विभिन्न राज्यों से जो काम करते थे लौट करके आए और हमने 18 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 25 लोगों के बैच का 18 ट्रेनिंग प्रोग्राम उनकी उद्यमिता विकास के लिए, जैसे कोई एग्रीकल्चर का हो, चाहे एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड सेक्टर का हो, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का कोई काम कर सकता है, वैल्यू एडिशन का, जैसे लखनऊ और इधर का इलाका है जहाँ गुआवा और मैंगो ज़्यादा होता है। तो गुआवा और मैंगो के लिए अचार, मुरब्बा, जेली जो भी बनाना है, उसका प्रशिक्षण कृषि के विशेषज्ञों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कोविड के दौरान ये कार्यक्रम जारी रहा और उसका प्रतिफल ये हुआ कि उसमें से 20% लोगों ने, जितने माइग्रेंट आए थे उसमें से 15 से 20% लोगों ने अपना उद्यमिता का कार्य अपने गांव लेवल पर ही शुरू कर दिया। इसी तरह से चाहे बीज उत्पादन का हो, मधुमक्खी पालन का हो, मशरूम का हो, और एक केवी के ये प्रयागराज, जिसका कि इलाहाबाद में पुराना नाम इलाहाबाद था, उसमें भी वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हो गया है। बहुत अच्छा फार्म है, उसमें धान और गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है सीड प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए।
किसानों को गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने के लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र का एक मैंडेट है कि अच्छा बीज, अच्छा पौध, क्वालिटी का किसानों को पहुँचे, जिससे कुछ किसान जो अपनी उसमें पैदावार बढ़ाएं और उसमें अपनी इनकम भी बढ़ाएं। इसी तरह से हमारा एक टीएसपी का प्रोग्राम, SC/SP का प्रोग्राम, मेरा गांव मेरा गौरव का प्रोग्राम और आर्या फार्मर फर्स्ट, कई ऐसे हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं। राजपाल त्यागी BSc के किसान हैं सहारनपुर के, उनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला। सहारनपुर के एक दूसरे किसान सेठपाल सिंह हैं, उनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला। एक मुरादाबाद के किसान हैं हमारे रघुपत सिंह, उनको भी पुरस्कार मिला। और अभी हाल ही में एक किसान हैं जो कि चंद्रशेखर सिंह, जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये जो हमारे रोल मॉडल किसान हैं, जो कि फार्मर टू फार्मर देख कर के लोग करते हैं, तो ऐसा कार्यक्रम जो इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से। और अब ये पल्सेस का जब बीज की बात आती है तो पल्सेस सीड हब भी बनाए गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 8 पल्सेस के सीड हब काम कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमारी एक निकरा प्रोजेक्ट चल रही है, जिसके अंतर्गत भी हमारे 13 कृषि विज्ञान केंद्र उसमें काम कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो परिस्थिति विशेष के हिसाब से समस्या है, कहीं क्षारीय भूमि है, कहीं सूखी वाली भूमि है, कहीं ओला पड़ गया, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो इस तरह की जो समस्या हैं उनके लिए तकनीकी क्या है। और तकनीकी वो जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, नई नई किस्मों का वहाँ पर ले जा करके डिमॉन्स्ट्रेट कराना, तो इस तरह की जो कार्य हैं कई प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ जितने भी स्पेशल प्रोग्राम आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे हो जो 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, उसमें किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं, जिससे न्यूट्रेंट बजटिंग के माध्यम से ज़मीन में कितने पोषक तत्वों की कमी है और कितने उसमें हम डाल सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में करोड़ों रुपए उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ किसान एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ज़्यादा करता है। जो भी गन्ना और आलू का किसान होता है वो सोचता है खाद डालने से ज़्यादा ही पैदावार मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उसका सही मात्रा में परीक्षण हो, सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, उसका एप्लीकेशन ठीक से हो, तो निश्चित रूप से उसका ये विकास वहाँ पर दिखाई देता है। तो जब किसान की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो वो आत्मनिर्भर बनेगा, वो अपने आप कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत उसको नहीं करेगा। इसी तरह से आप देखें डेयरी का व्यवसाय, बहुत सारे लोग अभी डेयरी में काम कर रहे हैं। फिशरी का है, फिशरी में भी बहुत सारे लोग अभी शुरू हो गए। चित्रकूट में हमारा एक KVK है, नेशनल अवार्ड विनिंग KVK है, नानाजी देशमुख का KVK है, उन्होंने वहाँ काम किया। और वो पर्ल्स भी बनाते हैं। जो पर्ल हो रहे हैं मछली के, उसी तालाब से मछली की सीप में उसमें रख करके, और पर्ल का काम, उस पर ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को। करोड़ों की संख्या में वो फिंगर लिंक्स पैदा करते हैं। तो ये जो इस तरह के, चाहे वो सीड हो, प्लांटिंग मटेरियल हो, बायो प्रोडक्ट्स हों, इससे रिवॉल्विंग फंड जनरेशन भी होता है KVK को। और हमारे KVK 10 लाख से लेकर के 50 लाख 60 लाख तक का रिवॉल्विंग फंड उनके खाते में है। ये एक इंडिकेशन है कि किसान के वो अपने फार्म पर बीज उत्पादन का जो काम करते हैं, बीज उत्पादन के काम से जो पैसा उनको मिलता है, उस रेवेन्यू से वो अगला अपना काम वहाँ पर जा कर के कोई नाली बनाना हो। इस तरह से देखा जाए तो कई किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी और प्रशिक्षण लेकर कृषि को नए आयाम दिए हैं, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता तो बढ़ी ही है, साथ ही हम लगातार आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं।